ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी चाहत को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। कहानी का हीरो है जॉय। बाहर से एक आम आदमी, लेकिन अंदर से वह एक विकृत और जुनूनी कुंवारा है। उसकी रातें एक हाई प्रोफाइल पार्टी गर्ल बेक को छिपकर देखने में गुजरती हैं। बेक की निजी जिंदगी जियो को अंदर ही अंदर जलाती है। वह कसम खाता है कि एक दिन वह इस सुंदरी को सिर्फ अपना बनाएगा। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए जियो एक बड़ा गुप्त कमरा बनाता है। यह सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि जिंदा इंसानों को कैद करने के लिए भी है। एक रात जियो चुपचाप बेक के घर में घुस जाता है। वह बेक के अंतरंग कपड़े चुराता है और उसके लैपटॉप को खोलता है। वहां उसे बेक की निजी दुनिया खुलकर दिखती है। जियो को एहसास होता है कि वह बेक के प्यार में इस कदर डूब चुका है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यह चाहत खतरनाक है। अचानक एक तेज क्लिक की आवाज आती है और जियो तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। वह चुपचाप बाथरूम में छिप जाता है। नल की आवाज से उसे पता चलता है कि 5 मिनट में वह अपने प्यार से आमने सामने होगा। अच्छी बात यह है कि अगर उसे मरना भी पड़ा तो वह एक शहीद मरेगा। बुरी खबर यह है कि वह हमेशा के लिए अपने प्यार में कैद हो जाएगा। कमरे में तनाव का माहौल है, जहां निराशा और खुशी एक साथ मिल रही है, जो जियो को पागल कर रही है। लेकिन बेक तुरंत नहाने नहीं जाती। इसके बजाय वह आईने के सामने हकीकत नामक दुखद गाना गाने लगती है। बेक एक सामान्य छात्रा है जिसे अपने प्रोफेसर को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन प्रोफेसर पढ़ाई को तुच्छ मानता है। उसका एकमात्र मकसद स्कूल में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अपने करीब लाना है। बेक झुकना नहीं चाहती, लेकिन वह ऐसी मुश्किल में फंसी है जहां खुद को बचाना मुश्किल है। अपने प्यार का यह दर्द भरा गाना सुनकर जियो बहुत भावुक हो जाता है। वह हिम्मत जुटाकर बाहर भागना चाहता है और बेक के लिए सब कुछ झेल लेना चाहता है। तभी उसके एक दोस्त का फोन आता है और स्थिति पलट जाती है। बेक का घर भले ही सामान्य हो, लेकिन उसकी दोस्तें करोड़पति अरबपतियों की बेटियां हैं। उनकी जिंदगी पार्टियों और दिखावे में ही बीती है। बेक को लगता है कि उनके साथ रहकर ही वह गरीबों पर हावी हो सकती है और अमीर लड़कों से दोस्ती करके गुप्त संबंध बना सकती है। इस सर्कल में फिट होने के लिए बेक अक्सर पानी की तरह पैसा बहाती है और महंगे तोहफे देती है। उसकी दोस्तें खुश होती हैं, लेकिन ताओ जी चिंतित दिखती है। वह ऊपर से बेक की आर्थिक हालत को लेकर फिक्रमंद है और कर्ज चुकाने की पेशकश करती है, लेकिन असल में वह अपनी दौलत का दिखावा कर रही है और आम लोगों पर अपना दबदबा बनाना चाहती है। बेक को यह नीचे देखने वाला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वह सिर्फ शराब पीकर अपनी नाजुक आत्महीनता को सुन्न कर सकती है। नशे में धुत बेक हिम्मत करके स्टेज पर जाती है और अपनी कविता पढ़ती है। इस कविता में बेक ने हकीकत के प्रति अपनी उम्मीदें और असंतोष लिखा है। हर शब्द आंसुओं से भरा है, लेकिन पार्टी करने वाले लोगों को बिना वजह रोना बिल्कुल पसंद नहीं। वे मजा करने आए हैं और दुख सबसे बेसुरा होता है। इस तरह बेक को सब नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी दोस्तें भी बस कभी कभार ही उससे बात करती हैं। अंधेरे में छिपा जियो अब और नहीं देख सकता। वह अपने प्यार को इस तरह कुचला जाते हुए नहीं देख सकता, लेकिन उसे मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। शायद किस्मत का ही खेल है। बेक भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। दोनों स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। नशे में धुत बेक फिसल जाती है और रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है, उठने में असमर्थ। ट्रेन सामने आती है, लेकिन जियो हिम्मत नहीं हारता। नायक द्वारा नायिका को बचाने की कहानी तय समय पर शुरू होती है। शानदार और वास्तविक। आमतौर पर बेक को बहुत आभारी होना चाहिए और तुरंत जियो के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता कहानी से कहीं ज्यादा जटिल है। वह निस्संदेह बहादुर जियो की आभारी है, लेकिन बेक को अपने अमीर बॉयफ्रेंड की ज्यादा परवाह है। उसका नाम बेंजामिन है, एक धनी और अशिष्ट सन की। दोनों की पीठ देखकर जियो उदास हो जाता है। उसे अचानक एक किताब की पंक्ति याद आती है, जिन महिलाओं को पिता का प्यार नहीं मिलता वे अक्सर उच्छृंखल हो जाती है। बेक भी ऐसी ही है। बहुत छोटी उम्र से ही वह अक्सर पुरुषों के साथ घूमती रहती थी, सिर्फ सुरक्षा और संरक्षण की तलाश में। जियो का अतीत बिल्कुल विपरीत है। उसके पालक पिता एक उत्पीड़क थे, जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन विभिन्न किताबें इकट्ठा करने में बिताया। जब भी जियो कोई गलती करता, उसके पालक पिता उसे गुप्त कमरे में बंद कर देते और जबरदस्ती विभिन्न क्लासिक्स पढ़ने के लिए कहते, जिससे उसका मन शुद्ध हो सके। और अब
जियो ने इस उत्पीड़न को अगली पीढ़ी में बदल दिया है। वह अक्सर पार्क पुक को किताबें भेजता है, एक गरीब लड़का जिसे उसके सौतेले पिता द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। लेकिन आज रात पार्क बहुत बेचैन है। उसके सौतेले पिता ने जियो द्वारा दी गई नई किताब को फाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वह अपने घर में किसी को भी खुद से ज्यादा ज्ञानी नहीं देख सकता। यह पार्क की गलती नहीं है। जियो लड़के को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है और सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके क्षतिग्रस्त किताबों को ठीक करता है। लेकिन साथ ही वह लड़के को बताता है कि हथौड़ा सिर्फ किताबों के पन्नों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि उन सबसे वास्तविक चीजों की भी रक्षा कर सकता है। इस समय जियो को अपने बचपन की याद आती है। अपने दिल के प्यार को वापस पाने के लिए उसे कार्रवाई करनी होगी। किताबों को विभिन्न तकनीकों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं को दूर नहीं किया जा सकता। बेक को वापस पाने के लिए उसने बेंजामिन को चतुराई से मिलने के लिए बुलाया। इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया दे पाता, उसने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। जब बेंजामिन फिर से जागता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उसे भूमिगत गुप्त कमरे में कैद कर दिया गया था, जहां कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। फिर जियो ने उसका मोबाइल फोन ले लिया और कई उत्तेजक पार्टी तस्वीरें भेज दी। सबको लगा कि वह कहीं छिपकर मौज मस्ती कर रहा है। किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि उसे अगवा कर लिया गया है। जियो ने इस अवसर का लाभ उठाया और बेक से बड़े पैमाने पर संपर्क करना शुरू कर दिया। उनके संबंध तेजी से बढ़े। जियो का विचार बहुत सरल था। जैसे ही बेक बेंजामिन को छोड़ देगी, वह इस नाटक को समाप्त कर देगा और उसे जाने देगा। और अब उसे एक मौत का प्रमाण पत्र ढूंढना था, ताकि बेंजामिन भागने के बाद पुलिस को रिपोर्ट न कर सके। जाहिर है यह काम दर्दनाक और कठिन था, जिसमें लंबे समय तक पूछताछ शामिल होगी। लेकिन एक अनुभवी विकृत के रूप में जियो के पास साधन थे। कुछ दिनों तक भूखे बेंजामिन को कोई भोजन नहीं मिला, केवल कुछ तेज सफेद पाउडर। दर्द से राहत पाने के लिए उसे जमकर सूंघना पड़ा। लेकिन अभी यह जितना रोमांचक था, नशा उतरने पर यह उतना ही दर्दनाक था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह हजारों कीड़ों से घिरा है और वह सिर्फ दूसरों की मर्जी पर निर्भर था। जियो की पूछताछ के तहत बेंजामिन ने विभिन्न महिलाओं के साथ अपने विशेष संबंधों का खुलासा किया और ढेर सारी निजी तस्वीरें भी दिखाईं। उसने यह भी कबूल किया कि उसकी नजर में बेक सिर्फ एक ऐसी महिला थी जिसे आसानी से फेंका जा सकता था और वह उससे सिर्फ मजे के लिए संपर्क कर रहा था। उसने यह भी कहा कि एक महिला के लिए किसी को मारना बिल्कुल भी लायक नहीं है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसे बहुत सारा फिरौती मिलेगी और एक गोपनीय वीडियो भी मिलेगा जिसे मना नहीं किया जा सकता। जियो तुरंत उत्सुक हो गया। पैसा तो गौण था, मुख्य बात वह बाद वाला वीडियो था। बेंजामिन के निर्देशों का पालन करते हुए उसे कई साल पुरानी एक वीडियो क्लिप मिली। उसमें अपने दोस्त को गलती से मारते हुए बेंजामिन का स्पष्ट फुटेज था। जाहिर है यह वीडियो बेंजामिन की वफादारी का सबूत था। वे दोनों साफ नहीं थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे को उजागर करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह जियो अस्थायी रूप से गुप्त कमरे में कैदी को भूल गया और पूरे मन से बेक पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जिस दिन उसने नायिका को बचाया था, उसने बेक का पुराना मोबाइल फोन चुरा लिया था और इस तरह सभी सोशल मीडिया जानकारी सिंक हो गई थी। कहा जा सकता है कि बेक की हर गतिविधि उसकी नजर में थी। जियो ने निगरानी का एक नया दौर शुरू किया। बेक से संबंधित किसी भी जानकारी को न छोड़ने की ठान ली। उनके संबंध तेजी से गर्म हुए और जल्द ही दोस्तों से मिलने की स्थिति तक पहुंच गए। लेकिन लोगों को पहचानने वाली ताऊजी जी ने एक ही नजर में जान लिया कि जियो साधारण नहीं है। उसने जियो को बेक के करीब न जाने और उनके विशेष संबंध को प्रभावित न करने की चेतावनी दी। दरअसल ताऊजी जी बेक को सिर्फ अपनी पहचान दिखाने के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में नहीं मानती थी, बल्कि बेक के प्रति उसकी कुछ रहस्यमयी भावनाएं भी थी। यह भावना प्यार और नियंत्रण की इच्छा के बीच की थी। कहा जा सकता है कि ताऊजी जी भी जियो की प्रतिस्पर्धियों में से एक थी और वह अत्यधिक आक्रामक थी। उसकी शक्तिशाली आभा ने जियो को चुप करा दिया, लेकिन उसने जल्द ही बदला लिया। बेक को पता था कि जियो और उसकी सहेलियां एक दूसरे के साथ नहीं घुल मिल पाएंगी, इसलिए उसने सक्रिय रूप से उसे दिलासा दिया और तनाव कम किया। दोनों का चुंबन गहरा और भावुक था, लेकिन जियो हमेशा खुश नहीं रह पाता था। उसे नहीं पता था कि यह महिला कितने रहस्य छुपा रही थी और वह खोखले दिखावे को सच्ची भावना नहीं मानना चाहता था।
उसे पहले ही बहुत सारे भावनात्मक आघात मिले थे। खुद को बचाने के लिए बेक को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आपको बेक का प्रोफेसर याद है? सफलतापूर्वक स्नातक होने के लिए उसे इस बूढ़े आदमी की आज्ञा माननी होगी और शरीर के बदले ग्रेड पाने होंगे। लेकिन जब प्रोफेसर ने हाथ बढ़ाया तो बेक ने उसे रोक दिया। जियो ने अपने प्यार के लिए अंदर ही अंदर जयकार की और उसे प्रोफेसर से बहादुरी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ दिनों बाद बेक ने प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न की गई 6 अन्य लड़कियों के साथ मिलकर सार्वजनिक बदनामी की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। प्रोफेसर एक चालाक आदमी था, जाहिर है जानता था कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने रातों रात बेक के लिए एक नया मार्गदर्शक बदल दिया। उसका जीवन भी धीरे धीरे सामान्य हो गया और वह पूरी तरह से विपरीत लिंग के उत्पीड़न से दूर हो गई। लेकिन जियो के साथ ऐसा नहीं था। छोटा लड़का पार्क को उसकी गुप्त लाइब्रेरी याद थी और वह अक्सर अकेले वहां जाता था। हालांकि वहां बेंजामिन भी कैद था। सौभाग्य से जियो समय पर पहुंच गया और इस आपदा को रोका। लेकिन इससे एक समस्या भी उजागर हुई। वह एक जीवित व्यक्ति को हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकता। मामले को सुलझाना ही होगा। उसने बेंजामिन को चुपचाप छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके पूर्व प्रेमी होने के बारे में सोचा, वह गुस्से से कांप उठा। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अपनी सबसे प्यारी देवी को अपने पैरों के नीचे कुचला था और उसे सबसे गंदे शब्दों से लगातार अपमानित कर रहा था। सभी संकेत बताते थे कि उसने मरने का रास्ता खुद चुना था और उसे मारने का घातक हथियार 2 बूंद मूंगफली का तेल था, जिससे घातक एलर्जी हो सकती थी। बेंजामिन की मौत के बाद जियो ने बेक का पुराना मोबाइल फोन बाथरूम के शेल्फ में छिपा दिया। एक नई निगरानी शुरू हुई। इस बार उसे बेक को पूरी तरह से नियंत्रित करना था और सारे प्यार को बिना शर्त अपनाना था।